नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंधवी ने एक बयान दिया है। प्रताप सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में सम्मान ना तो किसी को बचा ही नहीं है, वहीं तो प्रदेश में गैंगवार और महिला दुष्कर्म की घटनाएं भी थम नहीं रही है। उन्होंने कहा कि कोटा में कोचिंग हब को लेकर मैंने सदन में मामला उठाया था तो दूसरे राज्यों से वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां आईडी लड़कियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं थम नहीं रही, तो साथ ही लड़कियां शर्म के मारे बोल भी नहीं पा रही है। कोटा में बढ़ते आत्महत्या का ये एक कारण हो सकता है। सरकार में सम्मान तो किसी का बचा नहीं है। आप रोज देख रहे हो कहीं न कहीं कोई न कोई बात इस प्रकार की हो रही है कि आदमी शर्म से सर नीचा कर लेता है। जगह जो पूरे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, गैंगवार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी मैंने कल परसों बजट पे बोलते समय भी विधानसभा में सरकार को आगाह किया था कि कोटा को आप संभालो। कोटा में बाहर के बच्चे जो कोटा से बाहर के हैं वो कोई 2-2.5 लाख की संख्या में वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनमें छात्राएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, और लड़कियों के साथ वहाँ पर कई प्रकार की बदतमीजियाँ होती है। मैं समझता हूँ इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चाएं शर्म के मारे कह नहीं सकती, कहीं ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ पर सुसाइड रेट बढ़ने का। और डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई न कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करता। कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति का विधानसभा में नंगे पैर आना जारी है। विधायक सदन प्रजापति बालोतरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। विधायक मदन प्रजापति ने कहा, राम लभाया कमेटी की रिपोर्ट देने की तारीख पूरी होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर तारीख को आगे बढ़ाई गई है। मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री बालोतरा को जिला बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मांगना मेरा हक है और देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हक है। नींद आ रही है और जिला जरूर बनेगा। मैंने पहले भी उम्मीद की है और आज इस अवसर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे तो मुझे उम्मीद है कि बालोतरा की जनता को निराश नहीं करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मांग करना मेरा फर्ज है और देना उन्हों के हाथ में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारी जिले की मुराद उम्मीद पूरी करेंगे। यही मैं कह सकता हूं, इनके अलावा मेरे हाथ में कोई बात नहीं है। बीनमाल को जिला बनाने की कवायद को लेकर बीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया गया और बीनमाल उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि बीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर विधानसभा में 3 विधायक ने यह भी मांग उठा चुकी है और यह मांग लंबे समय से भी चल रही है। बीनमाल में हाल ही में बजट में एडीएम कार्यालय खोला गया है, इसलिए बीनमाल को जिला बनाना चाहिए। में सर्वश्रेष्ठ है और पूरे जिले में जब 2 उपखंड कार्यालय थे, एक बीनमाल था, एक जालोर था। साचो और किस दृष्टि से सरकार सोच रही है हमारे समझ से परे। बीनमाल में जितना भी मापदंड सरकार को चाहिए उससे ज्यादा मापदंड जिले के लिए है। आज भी यदि जिला बन जाए तो कल जिला शुरू हो सकता है बीनमाल। अभी कॉलेज में जुम्मे 7 दिन पहले कॉलेज खुली है
वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा की बड़ी सेवा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। भीनमाल एक ऐसी स्थिति है जो पूरे जिले, यदि जालोर का भी मुख्यालय भीनमाल करते हो तो भी इसमें कोई शक्ति नहीं होगी, लेकिन चूंकि जालोर अपने आप में जिला है तो हम ये बात नहीं कह सकते भीनमाल जिला बने। और रानीवाड़ा क्या साचोर के जो बॉर्डर पे गांव है रानीवाड़ा क्षेत्र के, वो भी चाहते हैं कि रानीवाड़ा का जिला भीनमाल जोधपुर संभाग का चौथे नंबर का महत्वपूर्ण शहर है। आज से नहीं, आदिकाल से ही गुजरात की राजधानी रहा हुआ है और भीनमाल अपने आप में एक मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। भीनमाल में सब चीज़ों की सहूलियत है और भीनमाल प्रथम स्थान पर जिला अगर जोधपुर संभाग में कोई बनने की योग्यता रखता है तो उसमें बालोतरा और भीनमाल दो शहर ही रखते हैं। तो भीनमाल जिला बने, इसके लिए हम सब क्षेत्रवासियों की, भीनमाल शहर के नागरिकों की, सभी बुजुर्गों की, सभी वरिष्ठों की, सभी जनप्रतिनिधियों की, सभी पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं, सबकी मांग है कि भीनमाल बने जिला। क्योंकि चूंकि भीनमाल के साथ में पिछले कई सालों से, मैं किसी पार्टी को, व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, लेकिन पिछले कई सालों से भीनमाल के साथ अन्याय हुआ है। सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन भीनमाल को इन सरकारों ने कुछ भी नया नहीं दिया है। चाहे कॉलेज हो, चाहे चिकित्सा के भवन हो, सारे के सारे भामाशाहों ने दिए। तो सरकार अब अगर भीनमाल को जिला नहीं बनाती है तो भीनमाल के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मुझे लगता है कि भीनमाल जिला बने, इसके लिए भीनमाल के लोग लामबंद हुए हैं। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महिमा जुड़ चुकी हैं। भीनमाल को लगातार जिला बनाने को लेकर लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आए दिन लोगों का वहां कहना है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हो, भीनमाल के साथ अन्याय किया गया है। जी हाँ मैम, मैं बताना चाहूंगी कि ना भीनमाल को जिला बनाने को लेकर काफी मांगे चल रही है और संघर्ष समिति की ओर से उपखंड कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपा गया है। जी मैं बता दूं कि ना जालोर जिले का सेंटर पॉइंट भीनमाल है और उनका मानना है कि भीनमाल इतना विकसित होने के बाद भी अभी तक जिला नहीं बन पाया है और साचोर क्यों बनना चाह रहा है, इसीलिए वो लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। किन किन चीजों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, साथ ही जो ज्ञापन सौंपा गया है उनमें किन बिंदुओं को अंकित किया गया है? ज्ञापन के दौरान ये बिंदु अंकित किया कि भीनमाल एक सेंटर पॉइंट है जालोर जिले का और इसमें ना लंबे समय से चल रही है और भीनमाल में हाल ही में बजट में एडीएम कार्यालय खोला गया और इसीलिए भीनमाल को जिला बनना चाहिए। लोगों की तरफ से जो लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही और क्या क्या उनकी मांगे हैं जो इस प्रदर्शन के जरिए रखी गई है? महिमा, फिलहाल तो यही मांग बनाया जाए और साचोर का नाम बनाया जाए। देखिए, आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या भीनमाल को जिला बनाने को लेकर लोगों की मांगे और बढ़ सकती है, प्रदर्शन भी और बढ़ सकता है और साथ ही क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है? महिमा जी हाँ, ये जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसको लेकर ना काफी मांगे हैं भीनमाल को जिला बनाने के लिए। ठीक है महिमा, और इसी के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया है। डोटासरा ने कहा है कि राहुल गांधी ने सदन में देश में और विदेश में ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे भारत का अपमान हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब जब किसी कार्यक्रम में बोले हैं तब तब प्रधानमंत्री ने 70 साल में देश ने जो मकाम हासिल किया है उसे कमजोर करने वाला बयान दिया है। अगर कोई भी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री को उनके वादे याद दिलाता है तो प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से देश और विदेश में उनका सम्मान बढ़ा है। तो यहाँ देखिए, उन्होंने कोई भी टिप्पणी की, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कोई एक भी व्यक्ति बोलेगा और उसके ऊपर अगर हम कमेंट्री करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि न हमारे हित में न पार्टी के हित में। इसलिए मैं तो उनकी बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, तो हम सबको सत्ता और संगठन को समन्वय के साथ में और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वो कर्मवीर बने, कर्मवीर बन करके हम हमारी जनता ने जो यहां तक पहुंचा है उसके लिए हम लोग काम करें और ज्यादा से ज्यादा सरकार से उनके लिए विकास की योजनाएं लेकर के जाएं, उनके व्यक्तिगत काम करें, तो मैं समझता हूं हमको भी लाभ मिलेगा और पार्टी को भी लाभ मिलेगा।
क्योंकि जनता ये चाहती है कि आप हमने आपको सरांकों पे बैठाया है, कांग्रेस का राज लाए हैं, तो कांग्रेस की सरकार हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी बेबूदी के लिए काम करे। तो मैं तो उनसे सबसे आग्रह करना चाहूंगा, जो भी मेरे तमाम लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं, कि अपने को जनता के बीच में जाकर के, जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया था कि आप जनता में जाइए, जनता क्या चाहती है उसके मुताबिक काम कीजिए, वो काम हमको करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के प्रदर्शन में तो गुटबाजी दिखी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल की महंगाई के मार से जनता परेशान है। क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद भी केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार बैंकों का पैसा अडानी के साथ लगा रही है। दिव्या मदेरणा राजस्थान में युवा नेता हैं और अच्छा बोलती हैं और उनकी तारीफ है पूरे मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में। और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है, इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ के उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की, मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। कल एक विधायक ने बात उठाई, मैंने तुरंत कलेक्टर की कमेटी बनाई और मैंने कहा अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आप भी, और 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगी। ये सदन मंदिर है, यहाँ पे यदि कोई कांग्रेस बीजेपी का विधायक मुद्दा उठा रहा है तो उसमें किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हम लोगों को वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने इश्यूज उठाए हैं और ऐसे इश्यूज जो दिव्या मदेरणा उठाए या कोई और एमएलए उठाए तो उनका सम्मान होना चाहिए और उनका जवाब देना आम सरकार की, मंत्रियों की जिम्मेदारी है। और जिस मंत्री के लिए वो पूछे कोई भी एमएलए कांग्रेस बीजेपी का, तो उसको खड़े होकर जवाब देना चाहिए। यही विधानसभा होती है। चित्तौड़गढ़ के जिला राजकीय चिकित्सालय में क्वालिटी कंट्रोल की 2 सदस्य पहुंची, जहां 2 सदस्यों की टीम ने जिला राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान टीम को चिकित्सालय में कई खामियां भी मिली, तो टीम ने दोनों सदस्य खामियां को देखकर नाराज भी हुए और तुरंत सभी खामियों को सही करने के निर्देश भी दिए। चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, देखिए चित्तौड़गढ़ में
चिकित्सालय में कई टीम भी पहुंची, 2 सदस्यीय टीम पहुंची और कई खामियां भी पाए गए। क्या कुछ और जानकारी मामले पर? कहना चाहूंगा यहाँ पर कि समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के लिए टीम जयपुर से चित्तौड़ तक का दौरा करती रही है और आज इसी के चलते आप लोकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में यहाँ पर टीम यहाँ पहुंची थी, जिसने कल शाम को भी यहाँ पर चित्तौड़ पर चिकित्सालय का दौरा किया था और आज सवेरे भी किया है। तो यहाँ पर कई खामियां यहाँ पर देखी गई है। मुख्य तौर से जो नया वायरस आ रहा है H3N2 उसको लेकर के यहाँ पर सुविधाएं देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा देखा गया है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल धरातल पर देखी गई है। इसके अलावा जो बायोकेमिकल वेस्ट खुले में पड़ा हुआ है उसके अंदर भी यहाँ पर नाराजगी प्रकट की गई है और टीमों को निर्देशित किया गया है कि इसको बिल्कुल सुरक्षित रखें जिससे कि बीमारी नहीं फैले। इसके अलावा जो वार्ड प्रभारी यहाँ पर सुबह अनुपस्थित मिले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टोर कीपर यहाँ से अनुपस्थित पाए गए हैं। स्टोर का इंचार्ज है उसका सही तरीके से पालना नहीं की जा रही है, उन्हें तो निर्देशित किया गया है कि समय से पहुंचे और नोटिस भी दिया गया है। चलिए ठीक है, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में तीन दिवसीय जौहर मेले की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं शुरुआत के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। तो वहीं मेले के अंतिम दिन 18 मार्च केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, वहीं राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जौहर श्रद्धांजलि समारोह 3 दिवसीय प्रतिवर्ष की भांति 16, 17 और 18 मार्च को होगा। 16 मार्च को महाराणा सांगा जनजाति पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। दिनांक 17 तारीख को इसका समापन होगा। 17 तारीख साय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। दिनांक 18 मार्च 2023 को प्रातः 8:30 बजे महाराणा भूपाल छात्रावास भीलवाड़ा रोड से हमारी विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हाथी, ऊंट, घोड़े आदि होंगे और विशाल एक शोभा यात्रा वहां से प्रारंभ होकर कलेक्ट्री चौराया होते हुए पुरानी पुलिया होते हुए। खबर धौलपुर के समरतुरा थाना क्षेत्र से है, जहां 23 वर्षीय विवाहिता महिला को दहेज के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पर शमशान घाट पहुंची पुलिस ने दाह संस्कार को रुकवाया और चिता को पानी से शांत कराकर अधजले शव को कब्जे में लिया। तो वहीं पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम भी कराया और मृतक महिला के पति आकाश और अन्य परिजनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया और साथ ही पुलिस कार्रवाई में भी जुट चुकी है। मेरी 5 फरवरी की लड़की की शादी हुई थी और शादी होने के बाद 15 दिन बाद लड़का मेरे यहाँ आया। मेरे भतीजी की शादी थी, उसने आया तो लड़की उसने घर पर झगड़ा भी करा, बोला मैं तलाक दे दूंगा, तुझे मार दूंगा मैं, तू अभी संग चल। तो मैंने ये बोला तुम लड़ो मती, ऐसा तुम चले ही जाओ घर से। तो आपस में लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, तो मैंने लड़की को भेज दिया। फिर मैं पहली दसवीं चलाने गया तो मैंने कहा लड़की को मैं लड़कों को भेज रहा हूँ, लड़की को भेज देना। तो उन्होंने सब मना कर दिया, बोला हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे, आप दसवीं खुद चलाने आओ। तो मैं उनके घर गया तो मैंने समझी से बात भी करी, मैंने कि लड़की को भेजो, अब तो मैं आ गया तो आपके यहाँ दे दिया, लड़की मेरे यहाँ भेज दो। तो उन्होंने प्लस मना कर दिया, हम त्योहार पर किसी को लड़की को नहीं भेजते, मतलब लड़की को भेजना ही नहीं चाहते थे। अभी जब देखो लड़का धमकी पे धमकी देता था मानने की, कभी कहता था मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो, कभी पापा मुझे 50,000 दे दो। तो भाई मैं गरीब आदमी कहाँ से 50 मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, कहाँ 50,000 रुपये दे सकता हूँ। मकान गिरवी रख के मैंने लड़की की शादी करी है, उसका मैं अभी कर्ज नहीं पटा पाया हूँ, तो मैं आज तक कहाँ से देता हूँ। खबर कब मिली थी? किसी ने नहीं दी खबर किसी ने नहीं दी। ऐसा था एक दिन मरने से पहले, एक दिन पहले फोन आया था बच्ची का, तो बात हो गई थी। फिर दूसरे दिन फोन नहीं आया,
तो मैंने कि फ़ोन हम ही लगा कर देख रहे थे, डेली फ़ोन आता है, फ़ोन क्यों नहीं आया। तब फ़ोन लगा तो लड़की का फ़ोन जा रहा था बंद। तो मैंने कि चलो अभी बंद जा रहा है, रात का टाइम में, रात सो गई होगी तो सुबह देखते, सुबह फिर 8 बजे हमने फ़ोन लगाया लड़की के पे, तो वो भी फ़ोन बंद ही जा रहा था। सरमथुरा कस्बे में सोनिया वाइफ ऑफ आकाश जाति जागा उम्र 23 साल की आज शमशान में उसके परिजनों द्वारा लाकर जलाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस यहाँ मौके पर आई। ससुराल पक्ष जो है उन्होंने उसके पीहर पक्ष को सूचित नहीं किया, नहीं उसका इंतज़ार किया, इसलिए डेड बॉडी को हमने कब्जे में लिया है और इसका परिजन आने पे जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर के पलट जाने से ड्राइवर कंटेनर में ही फंस गया। तो वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने कंटेनर से ड्राइवर को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। अनियंत्रित होकर पलट गया, इसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया है, वो डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है। किस जगह की घटना है? ये दरियापुर के पास ही है। IFWJ संगठन के सदस्य कैलाश माली के आकस्मिक निधन होने से पोखरण में शोक की लहर छा गई है। युवा पत्रकार कैलाश माली के निधन पर नगरपालिका सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें CO रामेश्वर सियाग, SHO चन्नीलाल बिश्नोई, EO सुनील बिश्नोई, प्रतिपक्ष नेता नारायण रंगा सहित कई पार्षद और गणमान्य नागरिकों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर याद किया। तो वहीं युवा पत्रकार ने पत्रकारिता के साथ साथ समाज उत्थान के भी कई कार्य किए। सिरोही के माउंट आबू में होली के बाद से 16 दिवसीय गणगौर महोत्सव अब परवान पर है। इस उत्सव के तहत जहां मां गणगौर की पूजा अर्चना होती है, दिन भर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी होते रहते हैं। आज माउंट आबू में गणगौर महोत्सव के तहत पहली शोभा यात्रा निकाली गई और 24 मार्च तक यह महोत्सव जारी रहेगा। खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां राजगढ़ बंगलों में नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। निर्माण कार्य बिना परमिशन की आड़ में किया गया था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई उपखंड अधिकारी राहुल जैन के निर्देश पर हुई। इस दौरान RI सुखराज सिंह चरण, सफाई निरीक्षक प्रवीण राजपुरोहित समेत नगरपालिका की टीम भी मौजूद रही। राजस्थान प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।